अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीश इरफान व्लॉग्स। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दोबारा से एक व्लॉग एक अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है, बच्चों की तरबियत के हवाले से। लास्ट टाइम मैंने थोड़ी सी ना कोटिंग की थी बच्चों की तरबियत के हवाले से, थोड़ा सा एक क्लिप ऐड किया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक ब्रीफ वीडियो बनाई जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दो पोर्शंस में ना डिवाइड कर देते हैं तरबियत के। एक तो होता है बच्चों का नेगेटिव एटीट्यूड और एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नेगेटिव एटीट्यूड की बात करेंगे तो उसमें ज़िद्दी बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि नेगेटिव कॉस्ट ऑफ बॉर्न चिल्ड्रन की फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि मैंने पीछे रिटर्न फॉर्म में हर चीज़ आपको लिख के बताई है कि इसके तीन यानी कि मेन जो है ना मैंने पॉइंट है हाईलाइट किए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं, जैसे कि फितरत है, इसके अलावा जो है बच्चों की लाइकनेस अनलाइकनेस, फिर माँ बाप की यानी कि जो बच्चों के ऊपर डिमांड्स होती हैं या प्रेशर होता है, उसके हवाले से हम जो है आज प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो है जी फितरत जीन, कि कुछ चीज़ें कुछ आदतें बच्चों के अंदर माँ बाप की तरफ से आती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें ना कि हमारे बच्चों के अंदर क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, तो जैसे कि छोटे छोटे क्लू मैं आपको दे देती हूँ कि वर्जिश, नमाज, कुरान, अच्छी खुराक, पढ़ाई में तवज्जो, बड़ों के साथ अदब से पेश आना, बाइखलाक, कॉन्फिडेंट, सच और झूठ में तमीज़ करना, वक्त की पाबंदी करना। तो ये तमाम पॉइंट्स पहले आप लिख लें, लिख के देखें कि जो जो चीज़ आपके अंदर है और नहीं है, ठीक है कि नहीं। आप ये टिक क्रॉस करते रहें और जो चीज़ आपके अंदर है वो डेफिनेटली आपके बच्चे अडॉप्ट करेंगे, और जो चीज़ आपके अंदर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। जब आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे बच्चे खुद ब खुद आपको देख के जो है ना वैसा ही एटीट्यूड शो करना शुरू कर देंगे। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि बच्चे हमेशा अपने बड़ों से ही सीखते हैं, चाहे वो नफ़रत है, चाहे मोहब्बत है, चाहे इज़्ज़त है, एहतराम है। यानी कि अब हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हमारा बच्चा एक अच्छी चीज़ को पिक करे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम जो है अपने बच्चों को प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखाएं, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हाँ है वो है लाइकनेस और अनलाइकनेस। बच्चों यानी कि सबसे पहले तो आप जो है ना वो एज डिफरेंस देखें अपना और बच्चों का। अगर बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट्स आप लोग जो है 30-35 की एज में हैं और जो बच्चे हैं वो अभी हैं जी 5-6 साल की या 10 साल की उम्र में, तो आप देखें ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है कि नहीं। हम अपने लेवल पे खड़े होकर बच्चों की बातों को नोटिस करते हैं, देखते हैं, फिर जो है जिद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बच्चे एक चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं ना, हमें ये चीज़ चाहिए, उल्टा हम उन्हें उस बात से हटाने के लिए या अपनी बात का मोटिव जो हमारा है उसको बच्चों को उसकी तरफ लाने के लिए या कायल करने के लिए ना, ये रास्ता नहीं हम अपनाते कि हम अपनी बात पे बच्चों को किस तरह लेकर, उल्टा हम लोग भी जो है ना वो जिद करना शुरू कर देते हैं। बच्चे के अगर बच्चे के लेवल पे खड़े होकर देखें ना तो उस टाइम जिद बच्चे नहीं कर रहे, तो वो पेरेंट्स जिद कर रहे हैं। जैसे कि अगर बच्चा बोलेगा कि मैंने ये चीज़ खानी है, तो पेरेंट्स आगे से बोलेंगे कि नहीं आपने ये चीज़ नहीं खानी, ठीक है। तो देखा जाए बच्चे के छोटे से माइंड को और उसकी छोटी सी एज के हवाले से अगर हम देखते हैं ना तो जिद उस टाइम हम कर रहे हैं। इसके ऑपोजिट जो है हम उन्हें अपनी बात की तरफ ये ऐसे भी ला सकते हैं कि बेटे ये चीज़ आपके लिए अनहेल्थी है, ये हेल्थी है, आप आज मेरे कहने पे ये खा लो, कल हम ये खाएंगे, मम्मा बेटी या बाबा बेटा जो है हम मिल बांट के ये चीज़ खाएंगे, ठीक है। इस तरह से बच्चों को अपनी बात की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी बच्चों की तरबियत के हवाले से बात आती है ना तो मैं तो यही बात करूँगी कि पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, वो अपने एटीट्यूड में जो है वो चेंजिंग लेकर आएँ। बच्चों को सुधारने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स का अपना सुधरना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ में भी मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। आजकल के जो बच्चे हैं ना हमारे, वो पहले ही माएँ थी जैसे मेरी माँ है कि वो बच्चों को पाल लेते थे, सँभाल लेते थे, अच्छी तरबियत कर लेते थे, बच्चे मासूम थे, जो भी थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा प्रेशर ही बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, ठीक है कि नहीं। तरह-तरह के तो मर्ज़ हैं, हमें बीपी का है, शुगर का है, कोई भी मर्ज़ हैं, वो हमारे ही इस ट्रॉमा को बहुत जो है ना वो वियर्डली जो है ना वो नोट कर रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो हमारा बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत ज़्यादा। हमने ना एक ह्यूज यानी कि स्केच अपने माइंड में बना लिया हुआ है बच्चों को लेके कि हमारे बच्चों को ऐसा होना चाहिए, हमारे बच्चों को बाअदब होना चाहिए, हमारे बच्चे को बाइखलाक होना चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो बच्चे ऐसे सहम के बैठ जाएँ, बच्चे डर के बैठ जाएँ, बच्चे हमारी तरबियत हर तरह से शो करें कि जी हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी तरबियत की। ये हम क्यों अपने माइंड में ये चीज़ें बना रहे हैं। अगर बच्चे जो है वो इस तरह का एटीट्यूड शो करेंगे, जैसा कि मैंने अपनी तमाम बातें जो की हैं उनको रिपीट करती हूँ, कि अगर वो ऐसा करें तो क्या वो बच्चे कहलाएंगे?
ये सब खासियत तो बड़ों में पाई जाती है ना, कि जब हम कहीं जाते हैं तो आराम से बैठ जाते हैं, बादब तरीके से। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, और जो बच्चा डर के सहम के बैठ जाए, मेरे नज़दीक वो बच्चा अब नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, वो कहीं आ जाकर भी खेलते हैं, कूदते हैं, बातचीत करते हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, इंजॉय करते हैं। अब अगर हमने किसी भी चीज़ की तरफ बच्चे को लेकर आना है ना, तो उसे स्टेप बाय स्टेप लेकर आए। चाहे वो कोई भी चीज़ है, जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स और बॉयज़ में है, तो यहाँ पर जो है ना, वो बिल्कुल भी इस चीज़ की कायल नहीं है कि लड़कियों को तमाम चीज़ें सिखाएं और लड़कों को नहीं। मैं चाहती हूँ कि लड़के और लड़कियाँ जैसे तमाम फील्ड में अगर एक साथ शाना बिशाना काम कर सकते हैं, तो घर के काम क्यों नहीं, ठीक है। चाहे वो फिर सफाई सुथराई है, चाहे वो फिर बर्तन धोना है, रोटियां पकाना है, हांडी बनाना है, कपड़े धोना, कुछ भी है। बॉयज़ क्यों नहीं ये घर के काम हमारे साथ करवा सकते। बीइंग अ पेरेंट्स, मैं एक खुद मदर हूँ, ठीक है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को घर के तमाम तर काम जो है वो सिखाऊंगी, ताकि वो मुस्तकबिल में अपनी मम्मा की, बाबा की, अपनी सिस्टर की हेल्प कर सके, ठीक है। उन्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाने का मतलब ये है, जैसे कि मैं बर्तन धोने की मिसाल देती हूँ, कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को सिखाना शुरू कर दें, ये शेंक है, यहाँ खड़े हो जाओ, ये सारे इतने ह्यूज अमाउंट में बर्तन है, जैसे कोई बारात आई हो, ये बर्तन तुमने धोने हैं, क्यों तुमने धोने हैं। इसका स्टेप ये बनता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे को ये बताएं कि बेटे, बाहर से शेल्फ से या किचन से ये चीज़ें उठा के अंदर लेकर आनी है, यहाँ पर हमने बैठना है, दस्तरखान लगाना है, खाना खाना है, उसके बाद ये चीज़ें उठा के वापस सब बाहर रखे। यानी कि ये क्या है, स्टेप नंबर 1। उसके बाद बेटे ऐसा ये देखा गंदगी है, गंदगी को साफ करना है, इस तरह से इसे साफ करें। यानी कि इस तरह से बच्चों को किसी भी चीज़ की तरफ ना इंटरेस्टली कायल करें, ना कि किसी चीज़ को ऑर्डर समझ के उनके ऊपर थोप दिया जाए। और जी काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ब्लॉग और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर करें। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला नहीं, और अल्लाह के नेक ऑडियंस व्यूवर्स ऐसी हैं मेरी कि किसी ने भी जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। और जी यहाँ पर सेकंड जो था वो था जी पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जी वो है रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद जो आ जाता है बच्चों की बात को हमने गौर से सुनना है। लाइट एक्सरसाइज, यानी कि जिसके साथ पेरेंट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या मुराद है कि घर में छोटे छोटे से रूल्स बना लें, जैसे खेलने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, मोबाइल इस्तेमाल करने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, और ये रूल्स सब फॉलो करें, ठीक है। ना कि सिर्फ बच्चे, हम सबको फॉलो करने चाहिए। अगर बच्चे, हम सब ने अगर रात को 8 बजे या 10 बजे का टाइम एक रख लिया कि हमने सोना, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपको बता रहे हैं, इनमें थोड़ा सा मार्जिन रखें। इतने सख्त भी असूल ना बनाएं, क्योंकि जहाँ पर सख्ती ज़्यादा है ना, वहाँ पर बच्चों के बिगड़ने का ख़तरा भी ज़्यादा आता है। इन्हें थोड़ा सा मार्जिन दें, ठीक है। कि अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो सज़ा के तौर पे उन्हें क्या कहें कि जैसे अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 1 घंटा मोबाइल का था, आपने बच्चों ने ज़्यादा देर यूज़ कर लिया, उनसे मोबाइल पकड़ लें कि बेटे आपने जो है ये अपना रूल है इसको तोड़ा है, तो नेक्स्ट आपको 2 दिन के लिए मोबाइल नहीं मिलेगा, ठीक है। या बेटे आज आपने अगर खाना लेट खाया है, तो कल आप जो है वो 10 मिनट पहले डाइनिंग टेबल पे होंगे या अपनी नशिस्त पे आकर बैठेंगे। ये आपकी पनिशमेंट है कि 10 मिनट पहले आप आएंगे, 10 मिनट बाद बाकी सारे मेंबर्स आएंगे। उसके बाद है जी लाइट एक्सरसाइज। लाइट एक्सरसाइज में क्या है, जैसे साइकिलिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, वॉकिंग है। ये एक पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ना बॉन्ड होता है, ठीक है। बॉन्ड कैसे होगा, जब हम उनके साथ यानी कि भागेंगे, दौड़ेंगे, लाइट से एक्सरसाइज करेंगे, बच्चे इस चीज़ को इंजॉय भी करेंगे, और साथ जो है उनके जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहेगी। जब जिस्मानी सेहत अच्छी रहती है तो दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। बच्चों का जो माइंड है वो नेगेटिविटी की तरफ जाता ही नहीं है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि पेरेंट्स भी इसी हवाले से बच्चों की बेहतर तरबियत करते करते उनकी अपने भी जो फिटनेस है वो बहाल रहती है। उसके बाद जो है हमने बच्चों के हवाले से मैंने जो बात की थी वो थी कि बच्चों की बात हमें गौर से सुननी चाहिए, ठीक है। कि बच्चों की तमाम एक्टिविटीज़ में ना हमें नज़र रखनी चाहिए। वो बच्चों की बात क्या है, सियानों के ना एक मैं आपको कॉल बताती हूँ। तो वो कहते हैं कि बच्चा अगर गल करे और सियाना क्यास करे तो गल बड़ी दूर तक यानी कि जाती है। तो वो ये क्या है, यानी कि अगर हम बच्चों की बातों, आजकल क्या है सोशल मीडिया का दौर है, हर टाइम पेरेंट्स के हाथ में हर टाइम मोबाइल होता है, हम बच्चों की बात गौर से सुन ही नहीं रहे। बच्चे हमारे साथ बात कर रहे हैं मम्मा बाबा, तो आगे से हमारी जो आइज़ हैं वो फोकस कहाँ कर रही हैं, मोबाइल की तरफ, और हम ज़ुबान से मुखातिब रहे बोलो क्या है बोलो। और बच्चा जबकि उसे हमारे ज़ुबान के अल्फाज की ज़रूरत है, उसे हमारे जो है हमारा इंटरेस्ट चाहिए, हमारी तवज्जो चाहिए, ताकि हम आई टू आई कांटेक्ट उसके साथ करके बात कर सकें, ठीक है। बच्चा कोई भी बात करता है उसे अच्छे तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में उसे समझाएं। अगर उसके साथ कोई मसला है उसके मसले को सॉर्ट आउट करें, चाहे वह कोई स्कूल का मसला है, घर का मसला है, कोई भी रिलेटिव्स का मसला है। जैसे बच्चे आपस में फ़ोन की बात होती हैं, मम्मा उसने मुझे ऐसे गाली दे दी है, मम्मा वो मेरे साथ खेल नहीं रहा, मम्मा वो ऐसे नहीं कर रही, मम्मा ये है, मम्मा मैंने वहाँ जाना नहीं है, मम्मा मेरे स्कूल में ये प्रॉब्लम है। उसकी तमाम तर प्रॉब्लम को सुनिए, अपनी बिजी लाइफ में से एटलीस्ट आधा घंटा अपने बच्चों के लिए निकालें। बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप दिन में से ये आधा घंटा ऐसा है कि मम्मा पापा ने मेरी बात को तवज्जो से सुनना है, और मेरे तमाम तर मसाइल जो सारा दिन मुझे पेश आए हैं, सॉरी, उनका हल मम्मा पापा निकालेंगे, ठीक है।
इन चीज़ों को अपनी लाइफ में कोड करें, ज़रूरी बनाएं। बच्चों की बेहतर एक्टिविटी जो है करने के लिए, बच्चों की लाइफ में बेहतरी लाने के लिए। अगेन बातें बहुत ज़्यादा हैं, व्लॉग जो है वो छोटा सा है, टाइमिंग ख़त्म हो रही है। और बस मैं लास्ट में आपको यही बताऊंगी कि काइंडली आप लोग अपने अंदर सुधार पैदा करें, ठीक है। जहाँ पर आपको लगता है ना कि आपके बच्चे थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट रहे हैं, बच्चे जो है वो जो हम कहना चाह रहे हैं, बच्चों से करवाना चाह रहे हैं, बच्चे वैसा कर नहीं रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही, कहीं आप ऐसा लाइफ में कुछ तो नहीं कर रहे कि बच्चे आपको देखते हुए वैसा कर रहे हैं। समटाइम हमारा एटीट्यूड दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है और बच्चे उसी को चीज़ को सीख के वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ पे, ठीक है। हमें अपनी एटीट्यूड की समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि बच्चे हैं ना समझ है, उन्हें सही और गलत की तमीज़ नहीं है। उनके लिए वही सही है जो हम बड़े कर रहे हैं और वही गलत है जिस चीज़ से हम मना कर रहे हैं, ऐसी है ना। तो जब गलत चीज़ें हम सही तरीके से उन्हें सिखा रहे हैं कि गलत खुद कर रहे हैं और बच्चे की नज़र में तो वो ठीक है कि आया ये मेरी मम्मा ने और बाबा ने एक्ट किया, मतलब ये ठीक है। जब वही मुस्तकबिल में वो गलती करते हैं तो हमें फिर ये पॉइंट आउट करना पड़ता है कि बेटे आप यहाँ पर गलत हो। जब उनकी और हमारी सोच में तज़ाद पैदा होता है, वहीं से बच्चे जो है ना वो नेगेटिव एटीट्यूड को जो है ना वो अपनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कि जब मामा बाबा करते हैं तब वो चीज़ ओके है, जैसे ही हम करते हैं तो मामा बाबा जो है आगे से कहना शुरू कर देते हैं कि बेटे यहाँ आप ठीक हो, यहाँ आप गलत हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी तरबियत करें, जहाँ पर आप गलत हैं अल्लाह ताला से राह हदायत की जो है वो दुआ मांगें, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बेहतर हदायत की अल्लाह पाक हमें भी हदायत दे ताकि हम अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत कर सकें। यही था जी मेरा बहुत लॉन्ग सा और जो है व्लॉग। आई होप आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी बच्चों की जो है वो पेरेंटिंग के हवाले से। ओके जी, खुदा हाफिज़।